5वीं टुकड़ी होमगार्ड उमरिया के कमांडर राहुल साहू ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनुपालन करते हुए अपने अग्रजों के पद चिन्हों पर चलती एनसीसी उत्कृष्ट विद्यालय कमांडर CHM कान्हा चौधरी ने सलामी दी। एनसीसी जवाहर नवोदय विद्यालय सार्जेंट अजय बैगा ने राष्ट्रीय ध्वज एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। इसके ठीक पीछे रेड क्रॉस जवाहर नवोदय विद्यालय उमरिया कमान संभाल रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह। इन्होंने जिनकी कमान संभाल रहे राज चौधरी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी। मार्च पास्ट की संयुक्त बैंक की आखिरी 12वीं टुकड़ी शौर्य दल की इन वीरांगनाओं की अगुवाई कर रही है सुधा प्रजापति। इनके द्वारा भी राष्ट्रीय ध्वज एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी गई। आखिरी दल बैंड दल जवाहर नवोदय विद्यालय नतीश रहदास। जवाहर नवोदय विद्यालय के बैंड दल इस कार्यक्रम के साथ इन्होंने पूरी परेड को अपने सुमधुर संगीत संयोजन में संचालित कराया। अपनी विशिष्ट वेशभूषा में कदम ताल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर इस देश की आंतरिक सुरक्षा को समर्पित है। इस आवाज और इस आवाज के साथ कि हम पटमनियों के बेटे हैं, आगत रण के भाग की अपनी धरती पर उगती है फसल हमेशा त्याग की। देखे कौन खोल कर सीना भारत से भिड़ पाएगा, हिमगिर से टकराने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। और स्कूल के लिए भी माननीय कलेक्टर महोदय ने एक उद्देश्य हम सबको दिया है कि प्रत्येक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी अविलंब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्मार्ट क्लास 100% हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में। उस लक्ष्य की ओर स्कूल शिक्षा विभाग लगातार अग्रसर। आने दो राम जी की झांकी। भारतीय संस्कृत और सनातन कि वो परंपरा जिसे हम पल पल जीते हैं। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं और भारत के बिना राम अधूरे। नव स्थापित प्रतिमा जो प्रथम क्रम पर आपको दिखाई दे रही है और उसके बाद राम दरबार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में ICT का उपयोग करने को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए भारत सरकार एवं स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा शिक्षकों को तथा विद्यार्थियों को आधुनिक कंप्यूटर तकनीकी में दक्ष करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई है। योजना के तहत जिले के 47 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों में ICT लैब स्थापित किए गए हैं। इस योजना से ICT क्षेत्र में हुई प्रगति से शिक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। भविष्य में जिले के सभी हाई स्कूल सेकेंडरी हाई विद्यालयों में ICT लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ICT लैब योजना का PS 65 इंच स्मार्ट टीवी, एक डिजिटल पैड, फर्नीचर एवं नेटवर्किंग उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उद्देश्य 1. विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को तकनीकी रूप से संरक्षण बनाना। PHI विभाग की तरफ से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जिसे जनमन नाम से भी जाना जाता है, योजना के तहत झांकी का निर्माण किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य क्षेत्रों में सामुदायिक जल प्रदाय करना है, जिसकी झलक शारीरिक मानसिक भावनात्मक मुद्दों से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, जहां पर इन किशोर युवक युवतियों को उचित सलाह भी मिलती है और उनके प्रश्नों की गोपनीयता भी। आप सबके सामने कृषि विभाग की मनोरम झांकी प्रदर्शित हो रही है। कृषि विभाग की झांकी में किसानों के द्वारा जिले में उत्पादित किए जा रहे लहलहाते विविध फसलों को जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। जिले में सिंचाई क्षमता को विकसित करते हुए पर ड्रॉप मोर क्रॉप
के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए स्प्रिंकलर सिंचाई का जीवन, उन्नत कृषि यंत्रों का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। किसानों के फसलों के जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी दिखाया गया है। स्वास्थ्य धारा खेत करा के संकल्प को प्रतिपादित करते मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की प्रदर्शन की गई है। इससे किसान अपने खेत की मिट्टी की निःशुल्क जांच कराकर संतुलित तत्वों के उपयोग से अधिक पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जा रहा है। जिले में नैनो यूरिया एवं नैनो DAP को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विधाता के बाद दूरी पालन हार है, यह साबित किसान बनना है मुझे। देश की शान, जय जय किसान, जय भारत। आओ हम सब मिलकर मैया को स्वच्छ बनाए, आओ हम सब मिलकर मैया को स्वच्छ बनाए। हम कचरेदान में कूड़ा डाले, हम कचरेदान में इधर उधर फैलाए, आओ हम सब मिलकर मैया को स्वच्छ बनाए। ये गीत आप सुबह सुबह रोज जरूर सुनते हैं और उस गीत को गाने वाले स्वयं ये गीत इस झांकी के साथ गा रहे हैं ईशान सिद्दीकी। मैया को स्वच्छ बनाए, आओ हम सब मिलकर मैया को स्वच्छ बनाए। सूखा कचरा नीले में गीला, हरे में डाले, जिम्मेदारी हम सबकी है, आदत सभी है डाले, इस बात को हम महिला एवं बाल विकास की झांकी अब नगर पालिका के ठीक पीछे आपको दिखाई दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक जन चेतना अभियान, जिसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव हम सबको प्रेरित करते रहते हैं, उसी को अपने इस झांकी में प्रदर्शित कर रही है महिला एवं बाल विकास। बेटियों को सशक्त बनाए, उन्हें सम्मान अधिक। प्रधानमंत्री आवासीय न्याय महाअभियान PM जनमन अंतर्गत देश के 75 अति पिछड़े जनजाति के समग्र विकास तहत उमरिया जिले के चयन बैगा जनजाति जिला पंचायत अपनी जनपद और ग्राम पंचायतों के माध्यम से जनजाति संस्कृति का भी संरक्षण और संवर्धन करती है। प्रतीक के रूप में 13,612 बैगा परिवार का संरक्षण किया जाकर इन्हें आवश्यक संसाधन प्रशिक्षण ये सब जिला पंचायत के माध्यम से अपने ग्रामीण क्षेत्रों की एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। विवरण आवास 2 लाख, जो जिला पंचायत 0.12 लाख, मजदूरी 0.27 प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपने केंद्र बिंदु में झांकी में रखा। बैगा परिवारों के लिए प्रत्येक घर में नल के द्वारा जल पहुंचाने का ये अभियान विभिन्न गांवों में चल रहा है और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 100% मतदान देखा जाता है कि वो पीने योग्य है या नहीं, उसका आवश्यक ट्रीटमेंट, जिससे हर व्यक्ति को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला उमरिया की ये झांकी आगे की ओर। उसके बाद पशुपालन विभाग जिला उमरिया द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें विभाग द्वारा उमरिया जिले को प्रदान की गई है। पशुपालकों के द्वारा टोल फ्री नंबर 1962 में कॉल करके निर्धारित शुल्क 150 रुपए देकर घर पहुंच पशु उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री गौशाला योजना अंतर्गत वर्तमान में जिले में 4 गौशालाओं
का संचालन किया जा रहा है, जिसमें निरक्षित गौरवांश को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। उमरिया जिले के समस्त ग्रामों में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम संचालित है। पशुपालक आवरणिक गौवंशों का कृत्रिम गर्भाधान कराकर उन्नत नस्ल के 5वीं टुकड़ी होमगार्ड